सोचिए चारों तरफ आग लगी हो, गलियों में सन्नाटा और चीखें एक साथ सुनाई दे रही हो। लोग अपने ही घरों में कैद होकर मौत का इंतजार कर रहे हों। और तभी दिल्ली में प्रवेश करता है एक ऐसा शासक जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठती थी, नादिर शाह। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी विभा की जुबानी। और आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक बेहद ही प्रभावशाली कहानी, परीक्षा। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में बहुत भयानक तबाही मचा दी थी। पूरे शहर में डर और चीख पुकार का माहौल था। गलियों में जगह जगह लाशें पड़ी थी और ऐसा लग रहा था मानो खून की नदियां बह रही हों। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके अंदर छिपे बैठे थे। हर आदमी को अपनी जान का डर था। कहीं घरों में आग लगी हुई थी तो कहीं दुकानों और बाजारों को लूटा जा रहा था। किसी की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अमीर लोगों के घरों और महलों से औरतों को खींचकर बाहर निकाला जा रहा था और उसकी बेइज्जती की जा रही थी। ईरानी सैनिकों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उनकी हिंसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत मर चुकी हो और केवल क्रूरता ही बची हो। उन दिनों दिल्ली ऐशो आराम और विलासिता का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती थी। महलों में हर तरफ सजावट, कीमती सामान और सुंदर वस्तुएं भरी रहती थी। अमीर लोग केवल सुख भोगने में डूबे रहते थे। औरतें दिन भर श्रृंगार और फैशन में लगी रहती थी। पुरुषों को भी केवल मौज मस्ती की चिंता रहती थी। देश और राजनीतिक की जिम्मेदारियों की जगह नाच गाने और शेरो शायरी ने ले ली थी। देश के अलग अलग हिस्सों से धन दिल्ली में आता था और पानी की तरह खर्च किया जाता था। कहीं तीतरों की लड़ाई होती थी, कहीं बटेरों के मुकाबले होते थे, तो कहीं बुलबुलें पाली जाती थी। पूरा शहर मानो सुख और आलस्य की नींद में सोया हुआ था। जब नादिर शाह शाही महल में पहुंचा और उसने वहां का वैभव देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वह एक ऐसे माहौल से आया था जहां जीवन युद्धों में बीता था। उसने अपना अधिकतर जीवन रणभूमि में बिताया था। उसे इस तरह के आराम और विलास की आदत नहीं थी। एक तरफ युद्ध के कठोर जीवन के यादें थी और दूसरी तरफ यह भव्य महल था। वह जिस चीज को देखता उसकी नजर वहीं टिक जाती। शाम का समय हो चुका था। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल घूम रहा था। वह अपनी पसंद की कीमती चीजें चुन चुन कर अलग कर रहा था। कुछ देर बाद वह दीवाने खास में जाकर शाही सिंहासन पर बैठ गया। उसने अपने सरदारों को वहां से जाने का आदेश दिया। फिर उसने अपने हथियार उतारे और महल के दरोगा को बुलाया। उसने घमंड भरे स्वर में कहा, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। उन्हें अभी इस समय सुंदर कपड़े और गहने पहनाकर मेरे सामने लाया जाए। ध्यान रहे, जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। मैं किसी तरह का बहाना या इनकार नहीं सुनूंगा। यह आदेश सुनकर दरोगा डर से कांप उठा। वह सोचने लगा कि जिन शाही बेगमों पर कभी किसी पराये आदमी की नजर तक नहीं पड़ी हो, वे भला सबके सामने नाचने गाने कैसे आएंगी। शाही परिवार की औरतों का इतना बड़ा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन नादिर शाह बहुत क्रूर और गुस्सैल था। उसकी बात टालना मौत को बुलाना था। दरोगा सिर झुकाकर रानीवास में गया। उसने वहां जाकर सारी बेगमों को नादिर शाह का आदेश सुनाया। साथ ही उसने यह चेतावनी भी दी कि कोई भी बेगम जरा सी भी आनाकानी ना करे, क्योंकि नादिर शाह किसी प्रकार की ना नहीं सुनना चाहता। शाही खानदान पर ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया था, लेकिन उस समय अपनी जान बचाने के लिए बादशाह के आदेश को मानने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। जब बेगमों ने यह आदेश सुना तो वे दुख और शर्म से जैसे पत्थर हो गई। पूरे महल में मातम सा छा गया। जो महल हमेशा हंसी खुशी और चहल पहल से भरा रहता था, वहां अब सन्नाटा था। सभी बेगमें रो रही थी। उनके दिल दुख और अपमान से टूट रहे थे। कुछ औरतों ने खुदा से प्रार्थना की, कुछ ने अपने भाग्य को कोसा,
लेकिन उन सब में एक भी ऐसी स्त्री नहीं थी जिसने तलवार उठाकर विरोध करने की हिम्मत दिखाई हो। हालांकि उनके शरीर में राजपूतों का खून दौड़ रहा था और वो वीर परिवारों से थी। उनके मन में यह विचार भी आया कि जहर खाकर मर जाना इससे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सुख सुविधाओं में बिताए जीवन ने उनके साहस को कमज़ोर कर दिया था। वे केवल रो सकती थी, निर्णय नहीं ले पा रही थी। हर पल उन्हें लग रहा था कि उनकी इज्जत और जीवन का फैसला होने वाला है। आंखों से आंसू बह रहे थे। डरी हुई आंखों में काजल लगाया जा रहा था। दुखी मन पर खुशबू और श्रृंगार का लेप लगाया जा रहा था। कोई अपने बाल संवार रही थी, कोई मांग में मोती सजा रही थी। लेकिन यह सब वे अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रही थी। 1 घंटे के भीतर सभी बेग में पूरी तरह सजकर तैयार हो गए। उनके शरीर गहनों से चमक रहे थे। उनके चेहरे फूलों की तरह सुंदर लग रहे थे। उनके कपड़े इत्र की खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। लेकिन उनके दिल डर और अपमान से भरे हुए थे। धीरे धीरे वे दीवाने खास में पहुंची और जाकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। जब सभी बेग में सज धज कर दीवाने खास में आकर खड़ी हो गई, तब नादिर शाह ने एक बार उनकी तरफ देखा। वे सभी इतनी सुंदर और सजी हुई थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे परियों का कोई समूह सामने खड़ा हो। उनकी सुंदरता, कीमती कपड़े और चमकते गहनों को देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उनके मन में डर, शर्म और अपमान भरा हुआ था। नादिर शाह ने उन्हें देखने के बाद अपने शरीर को आराम से गद्दे पर टिकाया और लेट गया। उसने अपनी तलवार और कटार अपने सामने रख दी। फिर उसने एक लंबी जम्हाई ली और करवट बदल ली। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे उसे नींद आ रही हो। थोड़ी देर बाद उसके खराटों की आवाज भी आने लगी। लगता था कि वह गहरी नींद में सो गया। करीब आधे घंटे तक वह इसी तरह सोता रहा। उधर बेग में वैसे ही सिर झुकाए खड़ी रही। वह इतनी डरी हुई थी कि हिल भी नहीं रही थी। उनकी हालत दीवार पर बनी तस्वीर जैसी हो गई थी, बिल्कुल शांत और स्थिर। कुछ औरतें धीरे धीरे घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख रही थी। वे आपस में बहुत धीमी आवाज में बातें कर रही थी। कोई कहती, यह कितना भयानक आदमी है। दूसरी कहती, इसकी आंखों में कितना डर और क्रूरता है। कोई उसके बड़े शरीर को देखकर हैरान थी। उन्हें लग रहा था यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई दानव है। अचानक नादिर शाह की आंखें खुल गई। उसने सामने खड़ी बेगमों की तरफ देखा। जैसे ही बेगमों ने उसे जागते देखा, वो सारी डर गई। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली, एक दूसरे के और पास सिमट गई, जैसे डर से कांपते हुए भेड़ झुंड में खड़ी हो जाती हैं। उनके दिल बहुत तेज धड़क रहे थे। वे सोच रही थी कि अब नादिर शाह उनसे नाचने गाने को कहेगा। उनके मन में यह डर था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगी। कुछ बेग में मन ही मन खुदा से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह यह मुसीबत टल जाए। लेकिन साथ ही उनके मन में यह भी था कि चाहे जान चली जाए, अब इससे ज़्यादा अपमान नहीं सह पाएंगे। तभी अचानक नादिर शाह कठोर आवाज में बोला, ऐ खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हें केवल यहाँ तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जब किसी देश की औरतों में आत्मसम्मान, साहस नहीं रहता, तब वह देश कमज़ोर हो जाता है। उसने आगे कहा, मैं यह देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी भी इज्जत और गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया। मेरा इरादा तुम्हारी बेइज्जती करने का नहीं था। मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ, केवल औरतों का नाच देखकर खुश हो जाऊँ। अगर मुझे केवल मौज मस्ती ही करनी होती तो मैं कहीं और गाने बजाने का आनंद ले सकता था। मुझे सिर्फ यह देखना था कि तुम में अपने सम्मान के लिए लड़ने का साहस बचा है या नहीं। फिर नादिर शाह ने बहुत गंभीर बात कही, क्या यह संभव नहीं था कि तुम मेरे इस आदेश को ठुकरा देती? जब तुम यहाँ आई तब भी मैंने तुम्हें एक मौका दिया। मैंने सोने का नाटक किया।
क्या तुम में से कोई एक भी ऐसी नहीं थी जो मेरी कटार उठाकर मेरे ही सीने में भोंक देती? मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तुम में से किसी एक औरत ने भी साहस दिखाया होता तो मुझे बहुत खुशी होती। मैं खुशी से उसके सामने अपना सिर झुका देता। लेकिन मुझे दुख हुआ कि कोई भी औरत अपने मान सम्मान और देश की रक्षा के लिए आगे नहीं आई। नादिर शाह ने अंत में कहा, आज मुझे समझ आ गया है कि यह सल्तनत अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। जिस राज्य की औरतों में भी साहस और आत्मसम्मान खत्म हो जाए, उनका नाश तय है। अब इस राज्य के खत्म होने के दिन गिने जा चुके हैं। बहुत जल्द इसका नाम दुनिया से मिट जाएगा। उसने फिर कहा, अब तुम लोग जा सकती हो। अगर अभी भी हो सके तो अपने राज्य को बचाने की कोशिश करो, वरना तुम लोग इसी तरह गुलामी और अपमान सहते हुए एक दिन खत्म हो जाओगी। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि किसी भी देश की ताकत केवल उसके सैनिकों से नहीं होती। उस देश के लोगों का साहस, आत्मसम्मान और चरित्र भी बहुत जरूरी होता है। जब लोग आराम और विलासिता में डूब जाते हैं, तब उनका साहस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो समाज अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता, उसका पतन निश्चित हो जाता है।